इसका बजट रहने वाला है कम। नहीं है अपने पास 10 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 5 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 2 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 1 लाख रुपया। हाँ भाई, 1 लाख से कम में भी अपन जो है दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे। वापस से मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे आज की एक न्यू छोटी सी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम बजट में अपन जो है कपड़े की दुकान कैसे शुरू कर सकते हैं, जिसका बजट रहने वाला है कम। नहीं है अपने पास 10 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 5 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 2 लाख रुपया, नहीं है अपने पास 1 लाख रुपया। हाँ भाई, 1 लाख से कम में भी अपन जो है दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाकी ऊपर वाला धीरे 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 बढ़ा देता है, सब कुछ वो सेटल कर देता है। ठीक है, सबसे पहले दुकान की शुरुआत करने के लिए अपन को चाहिए एक इस तरह की शॉप। ठीक है, जो होनी चाहिए, ये जो मेरी दुकान है अभी 10x12 है, कुछ 10x13, तो इतनी भी चल सकती है। कोशिश करना इससे बड़ी हो, ठीक है, इससे बड़ी हो। अगर आप सिटी एरिया में दुकान लेने वाले हैं तो भाई उसका रेंट रहेगा 10,000 के प्लस। लेकिन 10,000 के प्लस वाली आप जो है दुकान देखना मत, क्योंकि इतना रेंट आप दोगे तो फिर आप इतने छोटे से शुरुआत थोड़ी ना करोगे। 10,000 रेंट दोगे है और 1 लाख से नीचे शुरुआत करोगे तो ऐसा आप करोगे नहीं। इससे अच्छा है आप रोड पे बेच लो, समझ रहे हैं? तो अगर आप शुरुआत करोगे तो दुकान का जो रेंट होना चाहिए वो होना चाहिए 2,000, 3,000, 4,000, बस हद है यहाँ तक। ठीक है, 2,000, 3,000, 4,000 रेंट की एक दुकान ले लो बढ़िया सी। और दुकान लेने के बाद में ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। शो ऑफ के लिए थोड़ा सा क्या है, इस तरीके के अपन जो है वॉलपेपर लगवा लो दुकान के अंदर। चारों तरफ दीवारें 4 होती हैं, लेकिन एक दीवार में क्या शटर ग्लास होती है, तो उससे क्या एक दीवार खत्म होगी, बच्ची 3 दीवार है। 3 दीवारों में आप इस तरीके के वॉलपेपर लगवा लो। तीनों तरफ की दीवारों वॉलपेपर लगवा लो। ये रैक फर्नीचर लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका पैसा फंसेगा, फालतू वेस्ट मत लगाओ। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो दुकानों का जो इंटीरियर चल रहा है, उसमें तो ये रैक्स वगैरह आ ही नहीं रहे, सब खत्म है। ये तो पुराने काम है, ये रैक में लगे ये सब। तो मैंने लगवा लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा जो दुकान है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, थोड़ा ज़्यादा ही ग्रामीण, इसलिए मैंने ये सब रैक वगैरह लगवा लिए। वरना इन सब का काम खत्म। एक सिंपल सा, अगर आपको रैक रखना है तो सिंपल से 2 लोहे की रैक लाओ, उन पे बढ़िया सा पेंट करो, मस्त, थोड़ा देखने में अच्छे लगे। ठीक है, रैक रख लो, उसमें क्या है, आप जो भी आप सामान लाओगे उस रैक पर जो है सामान रख लो, समझ रहा है? सामान रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 रैक ले आओ। 2 रैक में ही आपका जो है पूरा सामान आ जाएगा। बाकी जो खाली दीवारें पड़ी हैं आपकी, एक ये दीवार पड़ी होगी, एक इस साइड वाली दीवार पड़ी होगी। ठीक है, इस तरह के जो फर्नीचर लगे, इनमें फालतू का पैसा वेस्ट होता है। इस तरह के फर्नीचर लगवाने की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है। दीवार रखो बिल्कुल खाली, इन पे लगवाओ वॉलपेपर। और इन पे एक काम करना है अपन को, क्या, जो लोहे के स्टैंड आती हैं वो एक खड़े वाले भी आते हैं और एक दीवार से सटा के लगा दो वो वाले भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, एक जो है इस तरह के भी आते हैं, ये है जो पूरा दीवार से लग जाते हैं सटा के। इनमें क्या है, ऐसे जैसे मैंने हैंगर से टांगे हुए हैं लोवर, ऐसे इस तरीके से भी आप टांग सकते हो। वरना एक खड़े वाले भी आते हैं। ठीक है, उनपे क्या है कि एक तरफ से करीब 10-12 पीस आराम से टंग जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे 10-12 पीस टंग जाते हैं, खड़ा होता है, इतना इतना लंबा हुआ सब, कितने 2 फुट लंबा। तो वो खड़े वाले भी आप दीवार में लगा सकते हैं। करीब 10-15 पाइप लगाओ तो 10-15 पाइप में ही आपका बहुत सारा माल है जो टंग जाएगा। अगर मैं बता दूं इस टाइप के वॉलपेपर का खर्चा, तो मैंने जो ये वॉलपेपर मंगाया था, इसका जो एक रोल आया था वो आया था 600 रुपये का। ठीक है, इस दीवार में, इतनी सी दीवार में करीब 1.5 रोल लगे, यानी कि 2 रोल से थोड़ा कम। अगर आप मान लो एक दीवार में रोल लगेगी तो 3 रोल मान लो अपन, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके वहां तक 3 रोल मान लो, यानी कि 6-1800, 200 रुपया को वाको केमिकल और पाउडर वगैरह उसमें ला के जी होगा आपके 2,000 रुपये। अगर आप तीनों दीवार में लगाती हैं भाई तो जी होगा आपके 6,000 रुपये। 6,000 रुपया में जो आपकी दीवार है एकदम चमक जाएंगी। ठीक है, देखने में अच्छी लगेंगी, लुक अच्छा लगेगा और कस्टमर आएंगे, अट्रैक्टिव लगेगी थोड़ी शॉप, तो कस्टमर फिर ऑटोमेटिक आते ही आते हैं, समझ रहे हैं? और आज के समय में अगर आप दुकानदारी कर रहे हैं तो अपन को एक चीज पे ज्यादातर ध्यान देना है, वो है दुकान का लुक। क्योंकि कस्टमर ज्यादातर देखता है दुकान की लुक और फैसिलिटी और कैसा क्या वहाँ का वातावरण है, समझ रहे हैं? और अगर इस तरह की पाइप लगाओगे तो 2-3 हजार रुपया में इस तरह की पाइप में भी लग जाएंगे, तो करीब हो गए आपकी जी 8,000 रुपया हुआ है। ठीक है, 8,000 रुपया खर्च हो गया आपके पाइप में और वॉलपेपर में। ठीक है, 6,000 और प्लस 2,000 यानी कि 8,000। 8,000 नहीं, अब 9,000 लेके चलो, 9,000 रुपया हो गया अपने इनमें खर्च। ठीक है, अब बारी आती है आपकी
दुकान तो गई आपकी रेडी, वॉलपेपर लग गए, पाइप वगैरह आपने लगा दिए, और बस लाइट वाइट का काम है भाई। लाइट वाइट का काम भी आप समझ लीजिए, पंखा वगैरह लगा के 3-4 हजार रुपये इसका समझ लीजिए, 10,000-11,000 में आपका ये पूरा सेटलमेंट है तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप भी जो पुताई मुताई जो दुनिया भर की चीजें वो तो आप कर ही लेना, 2-3 हजार में वो भी निपट जाएंगी। करीब ये समझो मैं अगर मोटा मोटा रख दूं तो 15,000 के अंदर अंदर आपका जो पूरा सेटलमेंट है जो कंप्लीट हो जाएगा। वॉलपेपर से लेकर, पाइप से लेकर, पंखे से लेकर, लाइट से लेकर, 15,000 के अंदर अंदर, पुताई से लेकर सब कुछ है जो मैनेज हो जाएगा 15,000 के अंदर अंदर। ठीक है, अब आती है बात अपन की कहाँ की, माल की। और हाँ, एक चीज और लानी है अपन को, बैठने के लिए सीट कैसे लगेंगे, तो उसके लिए कुर्सी भी चाहिए। तो 2-3 हजार रुपये की कुर्सी आ जाएगी आराम से, 15-3-18। देखो भाई थोड़ा बहुत तो फिर लगता ही है खर्चा शुरुआत करने के, 15-3-18 20,000 रुपये मान लो मोटा मोटा। ठीक है, कुर्सी वगैरह भी आ गई। एक उसके लिए आपको बेंच भी चाहिए बैठने के लिए, बैठोगे तो उस पर एक थोड़ी बेंच चाहिए। अपन को वो मोटा काम नहीं करना है, मान लो ये काउंटर है जैसे, ऐसा काउंटर नहीं बनवाना है अपन को, ऐसे फर्नीचर नहीं लगवाना है, ऐसी कुर्सी वगैरह मान लो ज्यादा महंगा सेगा कुछ नहीं करना है। स्टार्टअप के तौर पर कम से शुरू करना है। वैसे अपन अगर ज्यादा पैसा वाले होंगे तो फिर तो अपन सीधी दुकान ही खोलेंगे, समझ रहा, बड़ी वाली एकदम 10-20 लाख रुपये लगा के। अपन तो शुरुआत कर रहा है तो उसी हिसाब से अपन पैसा खर्च करेंगे। तो ऐसा काउंटर बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काउंटर ही अकेला 12,000-15,000 खा जाएगा आपका। तो अपन को क्या करना, नॉर्मल सी कुर्सी लेनी है, एक ब्रेंच लेनी है सादा सिंपल, उस पर बैठना है कुर्सी पर, और बेंच पर अपना हिसाब करना है। बाकी जो आप माल रखेंगे, माल के लिए आपको लानी है 2 रैक लोहे के लिए, तो सबसे बेस्ट लोहे के ले आओ, बढ़िया 2 रैक ले आओ, एक ऐसा फंसाओ एक ऐसा फंसाओ, दोनों रैकों पे रखो अपना माल। माल आपको लाना है कौन सा, ट्रेंडिंग वाला। पहले बात करते हैं रैक की। रैक आएंगे अपनी कम से कम 5,000 रुपये के, ये हो गए आपके टोटल 20,000 से प्लस होगा, यानी कि 20-25 हजार रुपये आपके जो रैक में भी मिला के जिसका होगा कंप्लीट खत्म हो गए। ठीक है, रैक भी आ गया, कुर्सी भी आ गई, टेबल भी आ गई, और इस तरीके का वॉलपेपर भी लग गया, पाइप भी हो गया, पुताई भी हो गई, लाइटें भी आ गई, सब कुछ हो गया। कितना, 25,000 रुपये। 25,000 रुपये के बाद में भाई अब बात आती है माल की। मैं वीडियो ज्यादा लंबी करना नहीं चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। अब बात आती है अपने मालिक। मैं आपको बता दूं भाई, आजकल इंडिया में मान लो जहां भी आप रहते हो वहां पे देखना, टी शर्ट और लोवर का ट्रेंड ज्यादा है, पैंट शर्ट का जो ट्रेंड है वो कम है। पैंट और शर्ट से अगर स्टार्ट करते हो तो भाई रकम ज्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पीस महंगा आता है तो उसके लिए ज्यादा चाहिए पैंट शर्ट का। लेकिन लोवर टी शर्ट से आप बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं भाई, और बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। जैसे कि इस तरीके की ये टी शर्ट वगैरह है, देखो इस तरीके की टी शर्ट वगैरह है, बढ़िया प्लेन टी शर्ट स्पोर्ट्स में है, लोग काफी पसंद करते हैं आजकल, हल्का स्मूथ सॉफ्ट, समझ रहा है, ट्रेंड के हिसाब से। तो इस हिसाब से ये शर्ट टी शर्ट वगैरह है, और इसी हिसाब से आजकल ये क्या है, लोवर भी चल रहा है, बढ़िया बढ़िया ट्रेंडिंग चीज, समझ रहा है, एक नंबर चीज। ये भी जैसा आपको लग रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का है, बढ़िया अच्छा लोवर। तो इस तरीके की आप लोवर टी शर्ट से शुरुआत कर सकती हैं बढ़िया अपनी दुकान को, समझ रहे हैं। ज्यादा नहीं, आपको ज्यादा भर के नहीं लाना, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का माल भर के लाना है टी शर्ट और लोवर में। जाना आपको कहाँ है माल भरने के लिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जहां आपका नियर बाई मार्केट अच्छा हो, होलसेल मार्केट जहाँ पे अच्छा माल मिलता हो, वहां से आप माल ला सकते हैं और बढ़िया से जो है अपना शुरुआत कर सकते हैं। इस तरीके का लोवर टी शर्ट, तरह तरह के आर्टिकल लिया बढ़िया, जो अभी ओवर साइज चल रहा है, प्रिंटेड वाले चल रहा है, दुनिया भर के खूब डिजाइने चल रही, वैसे लाओ बढ़िया, और बिंदास अपना जो है अलमारियों में रखने का काम नहीं है अपना। अलमारियों में तो तुम वो रखो जो स्टॉक अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो, समझ रहा है। एक एक सैंपल टांगने अपन को इस तरह का टी, जैसे कि ये टी शर्ट नहीं, तो इसके आपके पास 12 पीस आएंगे या 6 पीस आएंगे, तो अपन को जो है सारे पीस नहीं टांगने, अपन को क्या करना, एक पीस टांगना है एक हैंगर पे, एक हैंगर पे एक पीस टांग दो। सारी दुकानों में सभी जितनी भी दीवारें हैं, सब दीवारों पर टी शर्ट लोवर टांग दो, समझ रहा है। रखना नहीं है अपन को, गत्ता बना के नहीं रखना, जैसा ये रखा माल ऐसा नहीं रखना अपन को, जमाना नहीं है, समझ रहा है। वो आर्टिकल भी लिया जो ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है, समझ रहा है। जैसे अब ओवर साइज को बहुत ट्रेंड चल रहा हो, तो ओवर साइज के आर्टिकल लाओ, समझ रहा है। और दुकान में एकदम शेल टाइप की लगा रहा हो, सातों दिन शेल टाइप की लगा रहा हो, और जो अपना मुनाफा है, जो मार्जिन है वो कम रखो, समझ रहा है, कम रखो मुनाफा मार्जिन, और शेल टाइप की लगा रहा हो, और समझ रहा है, और मान लो ट्रेंडिंग टाइप का। आपकी दुकान भाई मैं कह रहा हूँ रुक ही नहीं सकती, दबा के चलेगी, जैसे समझ लो 50,000 माल का रख लो, 25,000 रुपया अपना ऊपर एक्स्ट्रा वो रख लो, जो है आपके 50 और 2 70, 70 और 5 75,000, करीब 80,000 मान के चलो। 80,000 के अंदर अंदर अपन जो है दुकान की शुरुआत कर सकते हैं बढ़िया, और फिर ऊपर वाला जो है धीरे धीरे सब कुछ कर देता है। ठीक है मेरे साथियों, 80,000 से क्या है अपनी दुकान की शुरुआत हो जाती है, और बढ़िया सी ओपनिंग करो, शेल टाइप की लगाओ, ट्रेंडिंग लाओ,
ज्यादा माल लाना नहीं है, उतना ही लाना है ट्रेंड के हिसाब से भाई, दुकान रुक नहीं सकती, दुकान बिंदास चलेगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी बने रहो भाई के साथ, जो भी आपको डाउट होगा, जो भी आपको क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में आप बता देना बिंदास। मैं जो हूँ आपके साथ हूँ भाई, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, कुमार बीके ब्लॉग्स नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। बाकी बस इतना ही, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है भाई, ओके, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, बाय बाय, टाटा।